फ्रेंड्स, वेलकम टू किडी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस का जिसका मतलब होता है समय या काल। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, ये सीनियर जूनियर्स किसी के लिए नहीं है, ये सबके लिए होता है। पर्टिकुलरली किसी के लिए, सबके लिए, सबको आने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमें हेल्प करते हैं किस में? टेंसेस रूल्स आर यूज्ड टू फॉर्म इंग्लिश सेंटेंसेस। हम इंडिया में रहते हैं, हमारी मदर टंग हिंदी है, हम सब यहाँ पे हिंदी बोलते हैं, बट हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए। इंग्लिश के लिए हमें क्या ज़रूरी है? टेंस के रूल्स। टेंसेस के रूल्स आने ज़रूरी है जो हमें हेल्प करते हैं ट्रांसलेशन में, हिंदी के सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने के लिए किस में? इंग्लिश में। तो टेंस का मतलब होता है समय या काल। टेंसेस 3 टाइप्स। टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्य काल। वर्तमान जो अभी चल रहा है उसके बारे में प्रेजेंट में बात होती है, जो अब की बात है। पास्ट जो बीत चुका है, भूतकाल। फ्यूचर भविष्य काल मतलब आने वाला कल। अब ये टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, बट ये आगे भी इनके सब पार्ट्स होते हैं। सिंपल जिसे हम इंडेफिनेट भी बोलते हैं, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ये तीनों के तीनों टेंसेस जो हैं ये इनके 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह ये फ्यूचर के भी होते हैं। तो हमारे टेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसके आगे सब पार्ट्स होते हैं जो सभी के लिए होते हैं। सब अपने पास 4 रखते हैं। सिंपल जिसे हम इंडेफिनेट भी कहते हैं, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज की क्लास में हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हैबिट्स, unchanging situations, general truth and fixed arrangement। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें क्या बताता है? हैबिट्स, कुछ आदतों के बारे में। अनचेंजिंग सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियाँ जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। जनरल ट्रुथ, जिसे हम सत्य वचन कहते हैं। और कुछ फिक्स्ड अरेंजमेंट्स के बारे में। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? इनडेफिनेट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है, काम होता है, वो तो हमें दिखाई देता है, पता चलता है, बट वो काम कब ख़त्म होगा वो हमें नहीं पता, वो अनिश्चित है। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित, डेफिनेट मतलब निश्चित, जिसका हमें फिक्स टाइम है, ड्यूरेशन हमें पता है, बट इनडेफिनेट में हमें नहीं पता कि जो काम चल रहा है वो कब ख़त्म होगा। तो इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आता है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आता है। राम पढ़ता है, सीता स्कूल जाती है, हम बच्चे पार्क में खेलते हैं, दादाजी अखबार पढ़ते हैं, मम्मी खाना पकाती है, पापा मंदिर जाते हैं। इन सब के लास्ट में क्या आता है? ता है, ती है, ते है, ताहू। तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है डू, डज। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? डू, डज। और वर्ब कौन सी यूज़ होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कौन सी यूज़ होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वाक्य की रचना, हमें पता है हिंदी वाक्यों को हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। तो उसको रचना, उसका कैसे हम करेंगे, उसके लिए क्या रूल हम फॉलो करेंगे? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ एस या ई एस लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता, जो काम कर रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया, क्या काम हो रहा है। अब उस एस या ई एस, फिर जो भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर अदर वर्ड्स जो बच गए वो लास्ट में आ जाता है। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली जो बात है कि एस या ई एस सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। सिंगुलर मतलब कोई एक, ही, शी, इट सिंगल नेम के साथ लगता है एस या ई एस। प्लूरल के साथ एस या ई एस नहीं लगता। एंड आई आपको पता है मैं भी क्या है? सिंगुलर हूँ, सिंगुलर है, बट उसके साथ भी एस या ई एस नहीं लगता। ठीक है। अब
तभी मैंने यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया ही, शी, इट एंड सिंगल नेम, कोई भी। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, इसके जो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं। वह स्कूल जाता है, वह हमें पता है एक सिंगल है तो उसके लिए ही, वह की इंग्लिश होती है ही। अब आप कहोगे वह की तो इंग्लिश शी भी हो सकती है, बट लास्ट में देखो ता है, जाता है। अगर कोई गर्ल होती, शी आना होता तो यहाँ पे ती होता, बट यहाँ पे क्या है, बॉय है तो ही। अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, अब किसकी वर्ब, यहाँ पे क्या क्रिया हो रही है, जाता, जाना, जाना मतलब गो, और उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। तो उसके साथ अब सिंगुलर है, एस या ई एस आएगा, गो के साथ क्या आता है, ई एस, टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। मैं पढ़ता हूँ, मैं की इंग्लिश आई, पढ़ने की इंग्लिश रीड। मैंने ऊपर आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगता है, बट मैं के साथ नहीं लगता, आई के साथ एस या ई एस नहीं आता। अब हमारा सेंटेंस यहीं पे ये कंप्लीट होता है। अगर यहाँ आता मैं अखबार पढ़ता हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर, मैं बुक पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ मैं पढ़ता हूँ, सो आई रीड। फिर राम आम तोड़ता है, राम क्या कर रहा है, आम तोड़ता है, राम की इंग्लिश राम। अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, जो काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, तोड़ा जा रहा है, किससे, आम को। तोड़ने की इंग्लिश होती है प्लक। अब राम कौन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ एस या ई एस आता है, प्लक के साथ क्या आएगा, एस, प्लक्स। अब क्या कर रहा है, आम तोड़ता है, तो राम प्लक्स दी मैंगोज़। अब यहाँ पे मैंगोज़ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ये तो मेंशन नहीं है ना कि राम एक आम तोड़ता है, राम प्लक और मैंगो होता। अब यहाँ पे मैंगोज़ बहुत सारे आम हैं, तो मैंगो का प्लूरल मैंगोज़। मोहन और सोहन पार्क में खेलते हैं। अब यहाँ पे कितने हो गए, 2 पर्सन हो गए, मोहन और सोहन, मोहन एंड सोहन। तो अब क्या हो रहा है, वर्ब कौन सी आएगी, खेलते हैं, प्ले। अब यहाँ पे तू है तो एस या ई एस नहीं आएगा, प्ले। कहाँ खेल रहे हैं, क्या जो भी बच गया, इन द पार्क, में, इन पार्क, इन द पार्क। वानी मेरी ऑफिस में काम करती है, वानी मेरे ऑफिस में काम करती है, वानी। अब काम क्या हो रहा है, क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, काम करती है, काम करने को वर्क। अब वानी सिंगुलर है तो उसके साथ एस आता है। अब उसके बाद जो बच गया, मेरे ऑफिस में, इन माई ऑफिस, वानी वर्क्स इन माई ऑफिस। नेक्स्ट, वे अपना पाठ याद करते हैं। अब वे बहुत सारे, वे की इंग्लिश होती है दे। अब वर्ब कौन सी है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे अब क्या करते हैं, याद करना, याद करने को लर्न कहते हैं, लर्न, याद करने को लर्न, दे लर्न। क्या बच गया, अपना पाठ, अपना देयर, उनका अपना देयर लेसन, पाठ लेसन, दे लर्न देयर लेसन। मेरी माताजी रोज़ मंदिर जाती हैं, मेरी माताजी रोज़ मंदिर जाती हैं, मेरी मतलब माय, माताजी मदर, माय मदर। अब क्रिया कौन सी हो रही है, वर्ब कौन सी आ रही है, जाना, गो। अब मेरी मदर तो सिंगल ही होगी ना, 4-5 मदर तो हो नहीं सकती, तो गोज़, GOES, गोज़। अब क्या बच गया, रोज़ मंदिर, टू टेम्पल एवरी डे। अब यहाँ पे आप ये देखना, गोज़ टू टेम्पल, जैसे एवरी डे हो गया, येस्टरडे हो गया, लास्ट वीक हो गया, ये सब कहाँ पे आते हैं, लास्ट में आते हैं। माय मदर गोज़ टू टेम्पल एवरी डे। तो आज की क्लास में हमने टेंस कितने टाइप के होते हैं वो देखा, सिंपल, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव पार्ट को हमने किया। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना भी सीखेंगे। आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।